In this video we will discuss about transpiration. Okay, so transpiration क्या होता है? The loss of water in the form of vapor from the plant body. Okay, जो किसी प्लांट का जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट के कोई एरियल पार्ट की जो लिविंग टिश्यूज़ है लाइक लीव्स, यंग स्टेम, वहाँ से वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन. सो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, किस किस प्रकार के ट्रांसपीरेशन होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. ओके, किसी भी प्लांट की बॉडी से वाटर एक्सेस वाटर का एलिमिनेशन कहलाता है ट्रांसपीरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन. इट इज़ जनरली द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ. ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाटर का इवेपोरेशन होता है. कहाँ से? प्लांट्स की लीव्स से. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वाटर मॉलिक्यूल इन द प्लांट टिश्यूज आर रिमूव्ड फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट में, वो क्या होता है? प्लांट के एरियल पार्ट से इवेपोरेट होता है, रिमूव्ड होता है या एलिमिनेट होता है. ओनली a small amount of water absorbed by the plant is utilized in growth and development. The rest is eliminated in the form of transpiration. Right? तो क्या होता है? देखो, जो प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है उसके द्वारा जितना भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर का प्लांट्स अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, और जो बाकी रेस्ट वाटर होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. ओके, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट्स में अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं उसमें से भी 0.2 to 0.3% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है. बाकी जो वाटर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं. राइट. सो डेफिनेशन क्या हो सकते हैं ट्रांसपीरेशन के? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ water vapor from the exposed part of a plant. ओके, किसी भी प्लांट बॉडी या प्लांट का जो पार्ट एक्सपोज्ड होगा, किससे? एटमॉस्फेयर से में एक्सपोज्ड होगा, वहाँ से वाटर का लॉस थ्रू वाटर वेपर क्या कहलाता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपीरेशन. राइट. रेदर 98 to 95% of water absorbed by a plant is lost in transpiration. जो 98 to 99% जो वाटर होता है वो लॉस्ट हो जाता है थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. हार्डली 0.2% इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस while the remaining is retained in the form during growth. जो 0.2 to 0.3% वाटर ही होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं अदर देन ट्रांसपीरेशन वो यूज़ होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे. मोस्ट ऑफ द ट्रांसपीरेशंस अकर थ्रू फोलियर सरफेस और सरफेस ऑफ लीफ. जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपीरेशन होता है, मतलब मोस्टली जो ट्रांसपीरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट बॉडी के एरियल पार्ट और लीव्स की सरफेस से होते हैं, तो उनको कहा जाता है फोलियर ट्रांसपीरेशन. अदर देन लीव्स या एरियल पार्ट जो इससे भी ट्रांसपीरेशन होता है. किससे? यंग स्टेम्स, शूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, तो जो स्टेम से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है कॉलिन ट्रांसपीरेशन. ओके, so most of the transpiration occurs through foliar surface or surface of the leaves. It is called foliar transpiration. Foliar transpiration accounts for over 90% of the total transpiration. जो सबसे ज़्यादा क्या होता है ट्रांसपीरेशन की दोनों टाइप्स में, फोलियर और कॉनिकल, कॉलिन में सबसे ज़्यादा होता है, अबो 90% होता है फोलियर ट्रांसपीरेशन. राइट. यंग स्टेम्स, flowers, fruits, etc. also transpire a lot of water. Mature stems transpire very little amount of water. Okay,
जो यंग शूट्स या स्टेम्स होंगे उन्हीं से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। अगर वो स्टेम्स या शूट मैच्योर हो जाते हैं तो उसे ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस कम होता है, राइट। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द स्टेम इज कॉल्ड कॉली ट्रांसपिरेशन, राइट। सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। Okay, depending upon the plant surface, transpiration is of the following types. First one is stomatal transpiration, second one is cuticular transpiration, and third one is lenticular transpiration. आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होती है वो कहलाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके, आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्टोमेटा आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे वहाँ से जो वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के थ्रू वो कहलाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से ही होता है। अराउंड 80 to 90% जो ट्रांसपिरेशन होते हैं वो होते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही होता है। नेक्स्ट वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कुछ प्लांट्स के कुछ यंग स्टेम्स, शूट्स या लीव्स होते हैं उस पर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल या एपिडर्मल सेल की लेयर होती है, वहाँ से जब वाटर का लॉस होता है उसको कहा जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हार्डी वुडी प्लांट्स होते हैं। ओके, तो उनके स्टेम्स में क्या होता है, कुछ लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन लेंटी सेल्स के द्वारा क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, जिनको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और फिर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होते हैं। सो हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटल, लेंटिकुलर या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन constitutes about 50 to 97% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। जो टोटल ट्रांसपिरेशन होते हैं उसके 50 से लेके 97% तक का जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो वाटर लॉस होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। ओके, ये बहुत वाइड रेंज इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस इसी से होता है। ओके, इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। ओके, द स्टोमेटा आर फाउंड मोस्टली ऑन लीव्स। ओके, जो स्टोमेटा होता है मोस्टली लीव्स में प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कुछ स्टेम्स में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। द स्टोमेटा एक्सपोज द वेट इंटीरियर ऑफ द प्लांट टू द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर पास आउटवर्डली थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। तो इसमें ये कहा गया है कि जो स्टोमेटा होता है उसका वेट पार्ट या वेट इंटीरियर पार्ट क्या होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, उससे एक्सपोज होता है, जिससे कि जो वेट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर। वेट किससे होता है, वाटर से होता है। तो वो वाटर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाने के कारण जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आउटवर्ड मतलब पास हो जाता है, राइट, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू। फिर क्या होते हैं, जो अपर एक्सटर्नल सरफेस जो वाटर वेपर का लॉस हुआ है उसको जो इंटरनल सरफेस होती है लीव्स की या टिश्यूज़ होते हैं उसके द्वारा फिल कर दिया जाता है और ऐसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द इंटरनल सेल्स to replace the outgoing water vapor, right? The stomatal transpiration continues till the stomata are kept open. जब तक स्टोमेटा ओपन रहता है तब तक ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। जब स्टोमेटा क्लोज होता है तभी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बंद होती है। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग कौन से एलिमेंट से रेगुलेट होती है पोटेशियम आयन एलिमेंट से। नेक्स्ट वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। It occurs through the cuticle or epidermal cells of the leaves and other exposed part of the plant. Cuticular transpiration जो होते हैं वो होते हैं cuticles या epidermal cells के द्वारा। In common land plant, cuticular transpiration is only 3 to 10% of the total transpiration.
जो कॉमन लैंड प्लांट होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन 3 to 10% तक ही होता है। लेकिन कुछ हर्बेशियर शेड लविंग प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी क्यूटिकल लेयर क्या होती है, बहुत ही थीन होती है, बहुत ही पतली होती है, तो जिससे कि क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन अप टू 50% तक होता है, टोटल ट्रांसपिरेशन का 50% तक कुछ हर्बेशियर शेड लविंग प्लांट्स में। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूस थ्रू आउट डे एंड नाइट। ट्रांसपिरेशन है वो कंटिन्यू रहती है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन डे और नाइट में, राइट। नेक्स्ट वन इज लेंटिकुलर या लेंटिसिलेट ट्रांसपिरेशन। इट इज़ फाउंड ओनली इन वुडी ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वेयर लेंटिसेल्स अकर। जो लेंटिसेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी ट्रीज की बार्क में या फिर जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से जो भी वाटर का लॉस होगा उसको कहा जाता है लेंटिकुलर या लेंटिसिलेट ट्रांसपिरेशन। द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज़ ओनली 0.1% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। ये बहुत ही कम होता है और ओनली वुडी प्लांट्स में होता है, राइट। इट however continue day and night because lenticels have no mechanism of closure। ये दिन रात चलता रहता है अगर किसी प्लांट्स में हो रहा है तो, क्योंकि इसके कोई मैकेनिज्म नहीं होता है लेंटिसेल्स की क्लोजिंग के लिए। द लेंटिसेल्स कनेक्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद द कॉर्टिकल टिश्यूज ऑफ द स्टेम थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट अमंगस्ट द कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ओके, जो लेंटिस सेल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर से कैसे कनेक्ट होते हैं, विद द कॉर्टिकल टिश्यूज ऑफ द स्टेम थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और कॉर्टिकल सेल्स होती है उसके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर से कांटेक्ट में रहते हैं, कौन से, लेंटी सेल्स, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं ट्रांसपिरेशन के प्लांट्स में। ट्रांसपिरेशन helps in the conduction of water and mineral to different part of the plant। देखो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, तो मिनरल जो का एब्जॉर्प्शन प्लांट में कहाँ से होता है, रूट सिस्टम से होता है। तो रूट के जाइलम वाटर के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी होता है। जैसे जैसे प्लांट की अपर सरफेस से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर का लॉस होता है, तो रूट सिस्टम के द्वारा वाटर का क्या किया जाता है, बैलेंस करने के लिए इंटेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसलिए कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ओके, ड्यू टू द कंटिन्यूस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी देयर इज अ बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन विद इन द प्लांट। ओके, कंटिन्यूस एलिमिनेशन होता है वाटर का प्लांट बॉडी से और रूट सिस्टम के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि बैलेंस बना होता है प्लांट्स में, वाटर बैलेंस। इट मेंटेन ऑस्मोसिस एंड कीप्स द सेल रिजिड। ये ऑस्मोसिस को भी मेंटेन करता है और सेल को रिजिड बनाए रखता है। ए सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन दैट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट। एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है ट्रांसपिरेशन, कैसे, किसी प्लांट की लीव्स से या यंग शूट्स से जब ट्रांसपिरेशन होगा तो वापस एक्सटर्नल सरफेस में क्या होगा, वाटर का ही कमी हो जाएगी और इंटरनल सरफेस में वाटर एक्सेस नॉर्मल या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो वहाँ पर एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जो इंटरनल सरफेस की वाटर होती है वो एक्सटर्नल सरफेस तक पहुँचती है और वह ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ये ट्रांसपिरेशन इस प्रोसेस में हेल्प करता है, राइट। Certain hydrophilic salts are accumulated on the surface of the leaves which keeps the leaves moist। कुछ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और जो लीव को मॉइस्ट बनाए रखते हैं। इट मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। ये सेल की टर्जिडिटी को बनाए रखते हैं और सेल डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं, राइट। ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन होगा प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है प्लांट्स में। द कूलिंग इफेक्ट ऑफ ए ट्री इज ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लीव्स। ओके,
तो कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है ट्रीज या फिर प्लांट्स में, प्लांट की लीव्स से क्या होता है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या होता है प्लांट्स के जो लीफ का सरफेस अपर सरफेस होता है वो क्या होता है थोड़ा वेट और कूल बना होता है, उस चीज़ को कूलिंग इफेक्ट कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा ही एक कूलिंग इफेक्ट शो करता है ट्रीज, राइट। सो नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट है एसेंट ऑफ सेप, मतलब रसारोहण की प्रक्रिया। रसारोहण की प्रक्रिया ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। एसेंट ऑफ सेप मोस्टली ऑकर्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पूल exerted by transpiration of water. The pool also helps in absorption of water. ओके तो ट्रांसपीरेशन पुल कैसे होता है, देखो ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू क्या होगा लीव्स की सरफेस से वाटर का लॉस होता है, राइट। तो वाटर के लॉस होने से क्या होगा जो इंटरनल टिश्यूज होगी वहाँ से एक प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर के थ्रू या डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू जो इंटरनल सरफेस की वाटर होती है वो क्या करती है लीव्स के सरफेस तक जाती है, जो ट्रांसपीरेशन पुल एक बनता है। मतलब एक तरीके से ट्रांसपीरेशन पुल आप ये बोल सकते हैं कि वाटर का खिंचाव, पानी का खिंचाव ऊपर की तरफ। ओके तो जो ट्रांसपीरेशन होता है वो रसारोहण की प्रक्रिया में हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट प्लांट एब्जॉर्ब फॉर मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय दैम। प्लांट्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं एब्जॉर्व करते हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा की। तो जो ट्रांसपीरेशन है वो एक्सेस वाटर को क्या करता है रिमूव कर देता है, जिससे प्लांट्स बॉडी में वाटर का बैलेंस बना हुआ रहता है। नेक्स्ट इज कूलिंग इफेक्ट, रेडिएंट हीट फॉलिंग ऑन प्लांट्स इंक्रीज दियर टेम्परेचर विच मे बी डेंजरस टू द प्लांट। ओके कोई भी जो रेडिएंट एनर्जी क्या होती है गिरती है प्लांट्स पे तो क्या करती है वो टेम्परेचर को राइज कर देती है, जो कि प्लांट्स के लिए एक डेंजरस हो सकता है। लेकिन ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू इस डेंजरस इफेक्ट को कम किया जाता है, इसको कूलिंग इफेक्ट कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन बाय इवेपोरेटिंग वाटर लोअर डाउन देयर टेम्परेचर बाय 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू लीफ से जब वाटर का लॉस होता है तो जो रेडिएंट एनर्जी प्लांट्स के ऊपर गिरती है वो क्या होती है उसके कारण टेम्परेचर कम हो जाता है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राइजिंग कॉलम ऑफ स्ट्रेप। ओके जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर के साथ साथ होता है। ओके तो जैसे ही वाटर का लॉस होता जाता है तो इंटरनल टिश्यू से ऊपर की तरफ क्या होता है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट, अगर एक्सेस वाटर अमाउंट ऑफ वाटर का रिमूवल होता है एलिमिनेशन होता है तो प्लांट्स में क्या हो जाएगा मिनरल जो सॉल्ट होंगे उसका कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। द सैप एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल कंटेन लो कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट। ओके प्लांट्स क्या करते हैं रूट सिस्टम से जब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लो कंसनट्रेशन में होता है और वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। वाटर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से तो क्या होता है वाटर वेपर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, जिससे कि मिनरल सॉल्ट का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन द प्लांट, राइट। रूट सिस्टम, transpiration helps in better development of root system which is required for support and absorption of mineral salt. okay अगर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है तो उस हिसाब से जो प्लांट होते हैं क्या करते हैं अपने रूट सिस्टम को वेल डेवलप कर लेते हैं। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस एक तरीके से रूट सिस्टम के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। अगर रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है जो कि तो क्या होता है वो प्लांट्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। क्वालिटी ऑफ फ्रूट, द एश एंड शुगर कंटेंट ऑफ फ्रूट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ट्रांसपीरेशन। अगर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस रेट क्या होता है ज़्यादा होता है तो क्या होता है फ्रूट्स में एश और शुगर परसेंटेज होता है वो इंक्रीज होता है। ओके रेजिस्टेंस, एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन इंड्यूसेस हार्डनिंग एंड रेजिस्टेंट टू मॉडरेट ड्रॉट। जो एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन होता है वो क्या होता है
वो मॉडरेट ड्रॉट होता है, जो ड्रॉट होते हैं उसके लिए रेजिस्टेंट और हार्डनिंग शो करता है। टर्जिडिटी, ट्रांसपीरेशन मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट बाय कीपिंग सेल टर्जिड। तो ट्रांसपीरेशन कैसे टर्जिडिटी बनाए रखता है, तो उसके शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है और सेल की टर्जिडिटी बनाए रखता है। फोटोसिंथेसिस, transpiration supplies water for photosynthesis. As water evaporated through the stomata, it results in pooling of water molecule by molecule into the leaves from the xylem. ओके, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कैसे हेल्प करेगा कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू लीफ से वाटर का लॉस होता है, तो उस वाटर लॉस को फुलफिल करने के जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं वो उसके जाइलम से जो लीफ तक के वाटर मूव करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीव्स के थ्रू होती है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर का ब्रेकडाउन होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन। ओके, इसके पहले हमने पढ़ा कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ट्रांसपीरेशन के, क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। अब है डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो सबसे फर्स्ट है विल्टिंग। विल्टिंग और loss of turgidity is quite common during noon due to transpiration being higher than the rate of water absorption. ओके, दोपहर का समय या नून के समय क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रेडिएट एनर्जी जो गिरती है उसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वाटर का एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि कभी कभी प्लांट्स में क्या होता है, विल्टिंग आ जाती है, जो कि टेम्प्ररी विल्टिंग होती है। विल्टिंग क्या करती है, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड ग्रोथ। ट्रांसपीरेशन reduces availability of water inside the plant. Water deficit decreases growth and hence the plant gives a stunted appearance. राइट, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस अगर ज़्यादा होती है, ट्रांसपीरेशन रेट ज़्यादा होता है जिससे कि, और एब्जॉर्प्शन का रेट कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट्स में वाटर डेफिशिट कंडीशन डेवलप होती है। वाटर डेफिशिट कंडीशन डेवलप होने के कारण प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है और प्लांट्स स्टंट हो जाते हैं। रिड्यूस्ड इल्ड, ये भी रिपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, टुमारो 1925 के द्वारा, कि ट्रांसपीरेशन जो है वो प्लांट्स की इल्ड को भी अफेक्ट करता है, उसकी इल्ड को रिड्यूस कर देता है। ए सिंगल विल्टिंग रिड्यूसेस ग्रोथ बाय 50%, राइट। इट इज़ बिकॉज डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट्स चेक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड हैंस द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए क्या वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर का ज़्यादा लॉस होता है तो प्लांट्स में वाटर डेफिशिट कंडीशन डेवलप होती है। वाटर डेफिशिट कंडीशन डेवलप होने के कारण क्या होती है, प्लांट में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का या सीड्स का फॉर्मेशन चेक होता है, जिससे कि अल्टीमेटली यील्ड क्या होती है, रिड्यूस होती है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड। वाटर स्ट्रेस प्रोड्यूस एब्सिसिक एसिड। प्लांट्स में अगर वाटर की स्ट्रेस होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ ABA ग्रोथ हार्मोन या एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट सेवरल प्लांट प्रोसेसेस एंड प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि कुछ प्लांट्स की जो प्रोसेस होती है उसको प्रिवेंट करता है, चेक करता है, और प्रमोट किसको करता है, लीव्स के एब्सिशन को, मतलब लीव्स को प्लांट से गिराते जाता है, जिससे कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कम हो सके। सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ transpiration. Wastage of energy. Since 98 to 99% is absorbed water is lost through transpiration, the energy used in transpiration and conduction of water goes waste. वाटर का एब्जॉर्प्शन किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है,
एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस दोनों प्रोसेस के थ्रू होता है। तो एक्टिव प्रोसेस में कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स पे को वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो 98 to 99% जो वाटर होता है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू लॉस्ट हो जाता है। तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में लगती है वो क्या होती है, वेस्टेज हो जाती है। मॉडिफिकेशन, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, लाइक ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स वगैरह जो होते हैं। ओके, in order to reduce transpiration during critical period, the plants produce several types of modifications like thick cuticle, hair, prickles, spines, thorns, shrunken stomata, stomata सिकुड़ जाते हैं, phylloclades, cladodes। ओके, ये सब मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता है। नेवरदलेस ट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी चेक, कितनी भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन क्यों ना हो जाए, लेकिन ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो सकता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस रुक नहीं सकती है। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन विल ऑलवेज अकर व्हेनेवर स्टोमेटा आर ओपन फॉर गैसियस एक्सचेंज, जब भी स्टोमेटा क्या होंगे, गैसेस के एक्सचेंज के लिए ओपन होता है तब भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती ही होती है। सो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है, और उस ज़रूरी प्रोसेस को करने के लिए जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसके साथ ट्रांसपिरेशन भी होता है। सो आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक अनअवॉइडेबल एविल है, अनअवॉइडेबल प्रोसेस होता है। Similarly, cuticular and lenticular types of transpiration cannot be checked as there is no method of their control। जो लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होते हैं उसको कभी चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके क्यूटिकल्स और लेंटिकुलर सेल्स के क्लोजिंग के कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। हेंस ट्रांसपिरेशन इज रिगार्डेड एज नेसेसरी एविल और अनअवॉइडेबल एविल। इसलिए ट्रांसपिरेशन को हम नेसेसरी एविल और अनअवॉइडेबल एविल कह सकते हैं।